आप बिल्कुल जवाब दो, ये बिल्कुल परिसंवाद है, आपके से जो भी जो जवाब दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो विषय है आज के इस परिसंवाद का, उस विषय पर अपनी बातचीत को आप ले गए और एड़ा सर के इस छंद को कि जीवन सारा बन जाए युद्ध, शायद ऐसे ही एड़ा सर के छंदों को देख करके मुक्तिबोध ने लिखा भी था कि यह पूंजीवादी व्यवस्था का एड़ा सर्ग है, शोषण हो रहा है जहां पर। तो आज की मनुष्यता को लेकर के, आज के मनुष्य को लेकर के, कभी इन नाटकों की बात अभी सब लोग कर रहे थे और एक आदर्श पात्र गढ़े जा रहे थे, तो एक विष्णोवा सिमोर्स्की बहुत प्रसिद्ध कवियत्री हुई हैं, जिनकी एक कविता बहुत चर्चित हुई, सदी की आखिरी कविता। तो कहते हैं कि अब यह सदी माने 20वीं सदी बीत चुकी है, इसकी कमर झुक गई है, अब ये उठने लायक नहीं है, लेकिन इस सदी में क्या क्या सोचा था। तो बड़े सारे सवाल विष्णोवा करती हैं, लेकिन उसकी एक पंक्ति यह है कि ईश्वर ने सोचा था कि इंसान अच्छा और बलवान दोनों हो सके, ये नहीं हो सका। कब? 20वीं शताब्दी में। प्रसाद जी कामायनी के माध्यम से और बहुत सारे छंदों के माध्यम से इस बात को ले जाते हैं कि आने वाला मनुष्य क्या होगा, कैसा होगा, जो आज के विषय पर केंद्रित है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की दृष्टि। और शायद इससे बड़ा वाक्य क्या हो सकता है। आज हमारे पास सब कुछ है, सारी भौतिकता के साधन उपलब्ध है, सब कुछ है। जिसके पास कभी साइकिल थी उसके पास कारों की पंक्ति लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति भाग कहाँ रहा है? ध्यान की तरफ जा रहा है, योग की तरफ जा रहा है, शांति नहीं है। है पास भरा सब कुछ पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। तो यह जो अपना नाश करेगा, तो जो एक बिल्कुल आज के मनुष्य की 35-36 में कामायनी लिखी गई थी और उसके करीब 80-90 वर्ष के बाद आज जो मनुष्य जहां भटक रहा है, सब कुछ है लेकिन उसके पास शांति नहीं है। इसके बहुत सारे संदेश प्रसाद जी कभी काम के माध्यम से, कभी श्रद्धा के माध्यम से कहते हैं। मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता। जिस नव मानवता की परिकल्पना, जिस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम नाटकों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कामायनी की स्तर पर बात हो गई। मनुष्य मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो, हत बची क्या सवता। क्या केवल हम आज संवेदना से शून्य नहीं रह गए हैं? हमारे पास आज सब कुछ है, संवेदना जिस दिन समाप्त हो जाएगी। प्रकृति को लेकर के, आधुनिक संदर्भ को लेकर के जितनी बात प्रसाद जी ने किया है, जिस प्रसाद को केवल अतीत का व्याख्याता कहा जाता है, अगर हम इस तरह से इस बात पर अगर हम प्रसाद के साहित्य को खारिज करेंगे तो शायद दुनिया का जितना श्रेष्ठ साहित्य है सब कुछ खारिज कर देना पड़ेगा। तब तो केवल अखबार नवीसी ही अच्छा साहित्य माना जा सकता है। प्रसाद जी सचमुच जिस युग में लिख रहे थे वह उस युग की, वह गुप्त काल, ये बात अभी आई भी है कि गुप्त काल को क्यों लेते हैं, क्योंकि अंग्रेज उस समय यहाँ थे, उन्होंने अपने काल को स्वर्ण काल बताना चाहते थे। प्रसाद जी इसलिए उस काल को लेते हैं कि नहीं, हम आ रहे हैं, हम श्रेष्ठ थे, हमारा वह काल स्वर्ण काल था, लेकिन किस कारण हम नीचे गिरते चले गए, उन स्थितियों को अपने नाटकों में रखते हैं। लेकिन सर ये भी है कि उसी काल के कवि पंत जो है परिवर्तन के आरंभ में ही कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने देखा ही नहीं ऐसा, स्वर्णिम जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। पंत की परिवर्तन की शुरुआत ही इसी तरह से। आज वह के दो कवियों की ये धारणा है, कहाँ आज वह पुरातन वह सुवर्ण का काल, नदियों का दिगंत छवि जाल, कुछ है ही नहीं था वो कभी। अब वो ये तो फिर नहीं, ये तो अब आप मान ले, लेकिन ऐसा कुछ पंत कहते हैं कि नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि स्वर्णिम प्रसाद छलावा है, उसके अलावा कुछ है नहीं अपने वर्तमान के यथार्थ। न्याला खंडहर के पद कविता में जैमन पतंजल व्यास ऋषियों का तेरी ही गोद में शेषो विनोद कर तेरा है बढ़ाया मान। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे खंडहर की पद कविता न्याला। नहीं ऐसे किसी को, मतलब हम जो हमारा स्वर्ण की बात हटा दीजिए, स्वर्ण शब्द हटा दीजिए, कहाँ आज वह स्वर्ण पुरातन की बात हटा दीजिए, लेकिन प्रसाद जी अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की तो बात करते हैं, चाहे अपने नाटकों में। और यही आपने धातुसेन का एक उदाहरण अभी किया, स्कंदगुप्त का वह पात्र है धातुसेन, और कार्नेलिया चंद्रगुप्त की। कार्नेलिया कहती है कि दुनिया के दूसरे सारे देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत तो मानवता की भूमि है।
वह स्वर्ण भूमि की मैं संपदा की बात नहीं करता हूँ, उस मानवीय संदर्भ की बात लेकिन सर इससे आप सहमत हैं क्या? मतलब वैश्विक साहित्य को पढ़ते हुए भी आप ये कह सकते हैं क्या क्या कि ये बात, इस बात पे सहमति है कि बाकी लोग जो है मनुष्य को पैदा करते हैं और हम मानवता को, या इस तरह से जो देखिए बहुत के संवाद? देखिए बिल्कुल क्योंकि आप चूंकि उदाहरण देता हूँ। दुनिया के कई भाषाओं के साहित्य से आप नाइजीरिया का वाकिफ एक हैं। बड़ा कवि गाब्रियल ओकारा भारत आया था और रमेश दवे की इंटरव्यू उसका हुआ था। वह कवि कहता है कि भारत के पास जो संस्कृति और लोक परंपरा है वह हमारे पास नहीं है, और लोक परंपरा और संस्कृति नहीं है इसलिए हमारे साहित्य में विविधता और गहनता आ ही नहीं सकती है। तो वह जो मानवीय उदात्तता रही है भारतीय भूमि की, पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को अपना समझना, ये तो मुझे लगता है एक श्रेष्ठता बोध है केवल अपने। मुझे लगता है राहुल जी बैठे हैं तमाम वर्ष से लेकर वर्जिल तक की परंपरा में और दुनिया के तमाम भाषाओं में अपनी संस्कृति और उसको लेकर के मेरे बेटा है। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये मत कहिए कि मैं अगर ये कह रहा हूँ। ये प्रसाद जी राहुल जी की तरह से 22वीं शताब्दी की कल्पना यूटोपिया नहीं तैयार करते हैं, बिल्कुल नहीं। राहुल जी की तरह से 22वीं शताब्दी प्रसाद जी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन प्रसाद जी अपनी उस श्रेष्ठता को विस्मृत भी नहीं कर रहे हैं, और वह मान रहे हैं कि लगातार आपदाओं से, आक्रमणों से हम अपनी श्रेष्ठता को भूलते गए हैं। और उस समय का प्रत्येक कवि, हम निराला को भी ले, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्त नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। अगर प्रसाद जी यह संदेश देते हैं कि शक्ति के विद्युत कल बिगड़ बिखरे हैं, निरुपाय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए, यह बात आई थी। तो अगर यह संदेश इस भारत भूमि से प्रसाद के द्वारा दी जा रही है तो क्यों खटक रहा है लोगों को? नहीं, बात खटकने के लिए दरअसल श्रेष्ठता बोध से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ है कि जब हम दूसरे को अपने से मानने लगे, वो दिक्कत है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो जो हम विजयी हो जाए समस्त मानवता, तो आप भी जानते हैं और राहुल जी बैठे हुए हैं कि टी.एस. एलियट ने तो वेस्टलैंड में उठाया ही व्रत रहने को उपनिषद से, और ठीक वही बात कही थी कि देने से और दया और इन सब चीजों से ही वैश्विक मूल्य टिकता है। तो यूनिवर्सल वैल्यूज तो कहीं भी रहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ तो कहीं भी रहेंगे, वो अपने उदात्त, अपनी सब्लिमिटी के साथ रहेंगे। हाँ, तो हमें अपना बोध तो है कि अरे बोध तो रहेगा ही भाई, हम जिस मिट्टी में वो तो है। नहीं प्रसाद, मतलब मैंने जितना नाटक पढ़ा, नहीं प्रसाद जी के नाटकों में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरी संस्कृति के लोग हीन हैं, मलेच्छ हैं, तो ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और देश के प्रति गौरव की भावना होनी चाहिए। ये तो ठीक है। नहीं, प्रसाद जी ने जो कहा कि मनुष्य पैदा करते और हम मानव, तो ये नहीं, एक चीज हमको ये भी समझना होगा कि जब आप पोइट्री लिखते हो, देखिए हमको ये भी ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए कोई कवि लिखता है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो नॉन अंग्रेज हो, जो भी हो, जब आप पोइट्री लिखते हो तो पोइट्री लिखने में एलिट्रेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसकी एक ड्रामेटिक क्वालिटी भी होती है। जब वो बात प्रसाद जी थी, पंच लाइन बोलते हैं हम लोग, अगर फिल्म जो बना रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं कि लाइक आप किसी भी नाटककार का एनालिसिस पंच लाइन से करेंगे, जैसे वेतन पूर्णमासी का चार्ट होता है, ऐसा थोड़ी है हर आदमी के लिए वेतन पूर्णमासी चार्ट नहीं भी हो सकता है। अगर हम इस तरह से वल्गर मार्क्सिज्म या वल्गर रियलिज्म पे आ जाएंगे तब तो कोई भी नाटककार, साहित्यकार हमारे सामने दिखेगा ही नहीं। हमको ये देखना है कि पूरे एक तरह से एज अ होल उस राइटर की या उस अगर राष्ट्र गौरव की भावना अगर वो भरने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कहते नहीं मुझे आपत्ति, मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रसाद वैश्विक दृष्टि का कवि है, और मैंने शुरू में ही कहा कि टी.एस. एलियट की वैश्विक उच्चता या दुनिया के तमाम कवियों में आप ले जाकर के प्रसाद को रख सकते हैं। धातुसेन का एक उदाहरण इसी संदर्भ में स्कंदगुप्त नाटक से, वो दूसरे लंका का है धातुसेन। वह कहता है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का यह हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। क्या बात, आप मेरी तरफ उंगली क्यों दिखा रही है? आपको क्या लगता है कि अगर ठीक है, आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं, तो हो सकता है कि आपकी अतिवाद पर मैं चोट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मैंने साहित्य को जिस तरह से पढ़ा और समझा, मैं किसी भी अतिवाद में विश्वास नहीं करता। और जहां तक चूंकि थोड़ी बहुत अंग्रेजी और चूंकि पॉलिटिक्स में भी पढ़ाता हूँ, राहुल जी जानते हैं कि हमारे पास वर्जिल का भी लिटरेचर है, तमाम जो है शेक्सपियर, मिल्टन का मैंने नाम लिया ही। आप जब तक घुसेंगे नहीं दूसरे में तो जान नहीं पाएंगे कि क्या बेहतर है।
तो इतना लक्ष्मण जी इसलिए अशोक सर भी अपनी बात कर ले। धन्यवाद। बहुत अच्छा विमर्श चल रहा है और आपने क्योंकि परिसंवाद यही इसीलिए है कि आप बहुत ही अच्छा विमर्श चल रहा है। दरअसल जयशंकर प्रसाद को सांस्कृतिक उत्थान के परिप्रेक्ष्य से ही देखा जा सकता है और वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। और जिस अंग्रेजी साहित्य से जोड़कर आपने प्रसाद पर बात करने के लिए बात की, उससे पहले हमें ऋग्वेद तक जाना पड़ेगा। बहुत सही बात है, ऋग्वेद पढ़िए आप। प्रसाद इंद्र की बात करते हैं, प्रसाद वरुण की बात करते हैं, प्रसाद यह भी कहते हैं कि वरुण विश्व में फैल जाता है, प्रसाद यह भी कहते हैं कि चीन को हमने दिया, हमने सिंघल को दिया और हम कहीं से आए नहीं थे, हम यहीं के हैं। प्रसाद यह भी कहते हैं और प्रसाद कहते हैं तो प्रसाद के साहित्य में ही हमें आज का परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। हमारी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को भी प्रसाद के परिप्रेक्ष्य में ही देखना पड़ेगा। मैं आपको संदेश खाली लेकर चलूंगा, मैं कल के संदेश खाली लेकर आपको चलता हूं। प्रसाद के साहित्य में संदेश खाली भी हमारे ही देश में है, हमारे ही बीच के लोग संदेश खाली भी उत्पन्न कर रहे हैं। और प्रसाद आज से 7 दशक पूर्व, 8 दशक पूर्व, अधिक हो गया, अब तो 100 वर्ष होने जा रहा है, 100 वर्ष पूर्व हमें उस संदेश खाली की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। प्रसाद को हमारी संस्कृति की 2 पंक्तियों से देखा जा सकता है। यतो हस्तो ततो दृष्टि, ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, ततो मनः, ततो मनः, यतो भावा ततो भावा, यतो भावा ततो रसः। कि जहां दृष्टि है, मन है, भाव उत्पन्न होंगे, वही रस आए। और यह रस सिर्फ मंच पर देखने वाले आनंद का रस नहीं है, यह भावना का रस है जो जयशंकर प्रसाद हमें दे रहे हैं। और वह भावनापूर्ण रस उनका जो है, वह साहित्य के साथ साथ पूरी सृष्टि के साथ है। अभी राहुल जी ने चर्चा की, मनुस्मृति की चर्चा की। मनुस्मृति की उन पंक्तियों का कभी उल्लेख नहीं किया जाता जो कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा विप्रः समुच्यते, कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वो ब्राह्मण होता है या उच्च बनता है। मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उल्लेख ही नहीं होता। बहुत अच्छी बातें हैं मनुस्मृति में, हमारी पुराणों में बहुत अच्छी बातें हैं। हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, लेकिन सर प्रसाद का मायने मुझे क्या कहते हैं, मुझे क्या लेने दें? ठीक है, आप कह लीजिए, मुझे क्या लेने दें? हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं अपने किसी मृत आत्मा के श्राद्ध कर्म के परिप्रेक्ष्य में। तो जिसने भी गरुड़ पुराण कभी बैठकर सुना होगा, उसने जाना होगा कि उसमें जितने अच्छे कर्म किए जा सकते हैं उसकी बात की जाती है। कितने बुरे कर्म कर कर कितनी बुरी स्थिति में आप आ सकते हैं, इसकी बात की जा सकती है, की गई है उसमें। तो इसीलिए साहित्य, चाहे वो पौराणिक हो, वैदिक हो, औपनिषदिक हो। अभी कुछ दिन पहले एक विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उपनिषद में क्या है, कुछ है ही नहीं। अब उपनिषदों में जितनी बातें की गई हैं वो आज हम आप कर रहे हैं। यह उपनिषद की देन है कि हम बैठकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से साहित्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रसाद जी उपनिषद के इतर नहीं थे, उपनिषदों के साथ थे। उपनिषदों ने हमें गुरुकुल दी, उपनिषदों ने हमें संवाद करने की परंपरा दी, उपनिषदों ने यह स्वतंत्रता दी कि शिष्य प्रश्न करे और गुरु उसका उत्तर देगा। गुरु के समय बैठकर अध्ययन करना, यही तो उपनिषद। यह परंपरा है। प्रश्न करना महत्वपूर्ण है, उत्तर नहीं। आप प्रश्न कर रहे हैं, आप अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है। यह तो मंथन है, कुछ आपने अच्छा पूछा तो कुछ चीजें निकल जाए हमारी बीच से। प्रश्न करता अधिक महत्वपूर्ण। मैं बस एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा, अभी अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात की गई थी। सीरन की चर्चा की आदरणीय श्रद्धा मैडम ने। सीरन का ही एक, चंद्रगुप्त का सीरन का ही कथन है, मैं प्रसाद जी के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों,
और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। यह प्रसाद की दृष्टि है कि वर्तमान को अपने अनुकूल बनाना है। बहुत बढ़िया। मैं कृष्ण बस एक सर के पास, सेकंड, कृष्णा जी सर के पास इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए बस एक उदाहरण से पुष्ट करूंगी इनकी बात टाइम कि हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों की जैसी व्याख्या की जाती है, जयशंकर प्रसाद जी कैसे उसकी व्याख्या करते हैं। ध्रुव स्वामिनी में आप सभी ने देखा होगा कि ध्रुव स्वामिनी पुनर्विवाह करती है ना, लेकिन पुनर्विवाह करने से पहले भी पुनर्विवाह करने से पहले एक दृश्य आता है जिसमें धर्म ग्रंथों का पाठ होता है और धर्म ग्रंथों के पाठ के आधार पर उस विवाह को वैध ठहराया जाता है। जयशंकर प्रसाद दिखाना चाहते हैं यहाँ कि हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो कितने एडवांस हैं, उनमें आगे इस तरह के विवाह कराए जाने के सिद्धांत मौजूद हैं। उस नाटक में ध्रुव स्वामी नाटक में यह दृश्य आता है और तब ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त का विवाह होता है। बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी सर, भक्त जी को ने आगे बढ़ाते हैं सर। मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ जहाँ पर वो अशोक जी ने छोड़ा था कि अतीत में या हमारे तमाम वेद में उपनिषद में अच्छी बातें हैं और जाहिर सी बात है कि अगर वो हम उसे साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो साहित्य में इंटरप्रिटेशन के साथ एक एक्सटेंशन होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्सटेंड करता है। हम अगर यहाँ पहुंचे हैं तो उसको बाईपास करके नहीं पहुंच सकते या उसको बिल्कुल हटा करके नहीं पहुंच सकते, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे चीजें बनती है, जैसे प्रसाद कामायनी के दर्शन सर्ग में कहते हैं कि अग्रसर हो रही यहाँ फूट, सीमाएं कृत्रिम रही टूट, श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें, नियमों की करनी सृष्टि जिन्हें, विप्लव की करनी वृष्टि उन्हें, सब पिए मत लालसा घुट, मेरा साहस अब गया छूट। क्या ये प्रसाद का समय नहीं है और क्या ये हमारा समय नहीं है जहां पर, क्योंकि चीजें अगर है विसंगति है तो लेखक को हम इसलिए जानते। मुझे लगता है कि कवि को मैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि हाँ कवि ने जो है महाकाव्य लिख दिया और दर्शन कितना बड़ा दिया है। मुझे लगता है कि कवि महत्वपूर्ण है और कवि इसलिए क्लासिक है क्योंकि उसके लिए जीवन सेंटर में है। अगर वो जीवन को केंद्र में रख करके चलता है तभी वो बड़ा कवि है। जीवन की संगति और विसंगति की शिनाख्त करना और उसको वहां से निकाल करके ले आना, ये कवि के लिए बड़ी बात होती है। तो वो प्रसाद भी कहीं ना कहीं उस पूरे चीजों से और उस पूरे जो है स्खलन से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कृष्णा जी श्रीवास्तव जी के पास इस बात के साथ बैठता हूँ कि नामवर सिंह ने 1955 में एक लेख लिखते हुए एक बात कही थी, वहीं से आपको जोड़ूंगा। ईड़ा के संदर्भ में कहा था कि जिन लोगों के संस्कार छायावादी भावुकता से निर्मित हैं, उन्हें ईड़ा की तेजी बर्दाश्त नहीं होती। ईड़ा का नाम लेने से बचते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जीवन में कोई ईड़ा हो जाए, वो श्रद्धा ही चाहेंगे। तो कहते हैं नामवर सिंह कि जिन लोगों के संस्कार छायावादी भावुकता से निर्मित हैं, उन्हें ईड़ा की तेजी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समाज और साहित्य की प्रगति होती जाएगी, नई पीढ़ी के युवक ईड़ा के महत्व को समझते जाएंगे और ईड़ा इस तरह से अधिक प्रासंगिक रिलेवेंट होती चली जाएगी। सर अब आप अपनी बात को यहाँ से जोड़िए। यहाँ दो बातें आती हैं, एक बुद्धिवाद और हृदय का पक्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईड़ा को प्रसाद जी ने बुद्धि का प्रतीक माना है और वहीं श्रद्धा हृदय की थी, लेकिन सदैव जीवन में यही होता आया है जो अभी गुप्त जी ने रूपरेखा बताई, उसके लिहाज से देखा जाए तो मैं वहीं से जोड़ूंगा। इससे पहले भी एक प्रश्न इन्होंने किया था, मैं बड़ा उत्सुक हो रहा था, लेकिन उसी से इसको जोड़ के चलूंगा। हाँ, कि जो व्यग्रता, जो उत्कंठा, जो जिज्ञासा जीवन में व्याप्त है, हर क्षण हर पल व्यक्ति जो है समाधान नहीं पा रहा है और इसी कोशिश में वो विषम होता जाता है, व्यथित होता जाता है। शायद इसीलिए एक जगह पे कहा भी है प्रसाद जी ने कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त स्पंदित हो रहा विश्व महान। हलचल मची हुई है
और पहला प्रश्न उन्होंने किया था कि ये जो प्रसाद का सारा वांग्मय है ये आगे आने वाले के समय में कितना प्रासंगिक होगा, हमें क्या दिशा देगा। और जो मानव आज प्रगति कर रहा है, जो अभी प्रश्न किया इन्होंने, जो प्रगतिशीलता जो ईड़ा की है, बौद्धिक क्षमता जुड़ी हुई है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैज्ञानिक होता जा रहा है, यांत्रिक होता जा रहा है। उस यांत्रिकता में हृदय पक्ष भावुकता समाप्त होती जा रही जीवन से। आप देखिए, आप हम सब के पास जो व्यक्ति परिचित है वो तो परिचित है ही है, जो घोर परिचित है वो भी अपरिचित बनता दिखाई देता है। आप कहते हैं आपने पहचाना नहीं मुझे, वो पहचान ही नहीं रहा उसको। बताइए, रिश्तों के संबंध जो है बिल्कुल अपरिचित होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां भावना का रहा ही नहीं मूल, केवल बौद्धिक बौद्धिक। हम कहा जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, एक होल लगी हुई है, और उस होल में क्या है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तब जाकर के हमें तलाश होती है प्रसाद की जो दृष्टि है, वो सौंदर्य उनका विलक्षण है, अद्भुत है। वो आज का जो भौतिक सौंदर्य चल रहा है उसको दिशा देता है और आगे भी देता रहेगा। हम आज देखिए कहां बहते जा रहे हैं। प्रसाद का साहित्य कमायनी लीजिए या प्रसाद के नाटक ले लीजिए, सब में दोस्वामिनी का चित्र ले लिए, देवसेना का ले लीजिए, विजया का ले लीजिए, यानी एक एक स्त्री चरित्र जो है ये बताते हैं कि उनकी दृष्टि में कुछ भी कुरूप नहीं है, सब सुंदर है। और जब सब सुंदर है तो भावना प्रवण है, भावना भी है। भावना को मारो नहीं। आपको एक प्रसंग बता रहा हूं। स्कंदगुप्त में विजया और देवसेना के बीच में वार्तालाप हो रहा है और वो श्मशान घाट पे पहुंच गए हैं और कहते हैं आओ देखो, इससे सुंदर स्थान कौन हो सकता। अब आप देखिए, यही उत्तर मिलेगा आपको। हम जीवन से तो छोड़िए, अपने इष्ट से भी, अभी कोविड हुआ था, हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते, उसके पास जाना भी नहीं पसंद करते, बल्कि इसको वहीं से तुम वहीं ले जाओ, श्मशान जला दो, घर न लाओ। ये मानवता है। प्रसाद जी की मानवता देखिए, वो कहते हैं ये श्मशान घाट, ये तो हमारा गुरु है, ये हमारा शिक्षक है, आओ यहीं बैठते हैं 2 पल। अब तो वहां गीत आता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। हम इसी होड़ में बीतते रहते हैं, हम यही देखते रहते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? आज जो प्रसाद का साहित्य जो आपने गुप्त जी ने प्रसंग उठाया, वो वास्तव में जो बुद्धिवादिता और आज पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो प्रतियोगिताएं हैं, जो होड़ है, उसकी होड़ हमारे यहाँ तक आ पहुंची है। क्या प्रसाद जी जिस समय लिख रहे थे उस समय भी क्षमता नहीं थी? उस समय भी थी। उन्होंने आगे का भविष्य देख लिया था, तभी उन्होंने इसकी कल्पना की थी। और उन्होंने ये कहा था कि अब एक प्रसंग आपको बता रहा हूं कि उन्हें वो आवेश में आ जाते थे और वो कह उठते थे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये इंद्र सभा नहीं, ये बंदर सभा है। एक नाटक देखकर कहा कि पारसियों के नाटक को देख करके उन्होंने कह दिया कि तुम उनकी नकल कर रहे हो, अंग्रेजों की, और जो अपने पहले और इसको करते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति है। लेकिन भारत ने विश्व को दिशा दी है। भारत का सौंदर्य अप्रतिम है, व्यापक है। अरे विश्व उससे सीखेगा। हम विश्व को दिशा देने जा रहे हैं, इतना विशाल है। तो आज जो साहित्य है प्रसाद का, एक सत्य बता दूं, मैं जोधपुर गया एक कॉन्फ्रेंस में, वहां पर मंच पर एक साहब ने यह कह दिया कि मेरा वश चले तो मैं छायावाद को पाठ्यक्रम से हटा ही दूं। इसका इतना विरोध हुआ वहां पर, और उन्होंने फौरन कह दिया कि बंद कर दीजिए सेमिनार, वरना इन सब को हटा दीजिए यहां से आप। आज जो छायावाद इतने सीमित काल का पाठ्यक्रम लिए हुए आया है, वो सारे भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, रीति काल, सबको अगर लिया जाए तो वास्तव में उसमें एक भूषण के रूप में हमें दिखाई देता है। और सबके यानी निचोड़ को, सार तत्व को वो अपने वांग्मय से एक संदेश देता दिखाई देता है। तो हम तो इसको हटा ही नहीं सकते। और यही कारण है जितनी नीतियां बनती वो कहते हैं कि नहीं भाई, चाहे काव्य हो प्रसाद का, चाहे नाटक हो, और चाहे यहाँ तक निबंध हो, निबंध में भी उन्होंने कहा, हम मैं रंगमंच से जुड़ा हूं, थोड़ी बात मैं इसी में जोड़ते हुए कहता हूं, गुप्ता जी आज्ञा है, कि वो जब देख रहे थे नाटक तो उन्होंने कहा, या आप बच्चों आप लोगों के साथ में भी आता होगा, एक प्रश्न आता है, क्या प्रसाद के नाटक मंचित करने योग्य नहीं है? और शायद लोग ये चाहते हैं कि
पाश्चात्य नकल करके सारे आधुनिक साधन जुटा करके और प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए हमारी स्थिति क्या हो गई, हम गा नहीं सकते, हम संवाद नहीं बोल सकते, हम अपनी भावोद्रेक को अभिव्यक्तियों को प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्सिंग का युग आ गया है। पुरानी चीजों को मिला के और नई चीजों को जोड़ करके एक नई चीज देने की कोशिश हो गई है। प्रसाद ने क्या दिया, वैदिक संस्कृति से लेकर के उसको लाना चाहते हैं, जो हमसे अलग होता जा रहा है, उसको वो हरा भरा करना चाहते हैं। उस बीज जो सूख रहा था उसको पुष्पित पल्वित करना चाहते हैं, और कहते हैं हम वह जो नाटक होता है उसमें कथा वस्तु होती है। कहते कैसे तुम कर रहे हो भाई, आधिकारिक कथा वस्तु होती है, उसके अंदर न जाने किस तरह के आरंभ होता है, प्रयत्न होता है, प्राप्त्याशा होती है, नियताप्ति होती है, फलागम होता है, आरंभ होता है फिर अंत भी होगा, निष्कर्ष भी देंगे। आज क्या हो रहा है, जब प्रेक्षक निकलता है तो क्यों कटता जा रहा है, ये कहता है हमें कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि निष्कर्ष कुछ निकला ही नहीं। प्रसाद निष्कर्ष देते हैं, वो कहते हैं कि ये है फलागम। नायक अगर आया है, उनकी दृष्टि में नायक या नायिका ये क्या है, एक प्रत्येक जो अपने समाज का जो सबसे गया गुजरा व्यक्ति है वो प्रसाद का नायक होता है, वो नायिका होती है, उसमें वो तत्व मिलता है। इस प्रकार आगे आने वाली पीढ़ी जो हो रही है प्रसाद के साहित्य से ये लेगी कि उसके अंदर किसी प्रकार की निराशा का भाव नहीं आएगा, कुंठित नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। नेगेटिविटी जो आ रही है वो पॉजिटिविटी की ओर बदलती है प्रसाद का साहित्य, और यही कहता है। उन्होंने कह भी दिया है सौंदर्य के बारे में, तो बहुत कुछ कहा उन्होंने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास। अच्छा, अभी प्रश्न उठा था नारी और पुरुष, नायक को प्रधानता क्यों नहीं दी, नायिका को क्यों दे दी। द्रौपदी और चंद्रगुप्त की बात चल रही थी, तो वहां पर भी आता है कि ये तो एक सार्वभौमिक प्रश्न है कि हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मानना ही पड़ेगा नारी शक्ति प्रधान है, पुरुष गौण है। फिर भी हम ये कहेंगे दोनों एक गाड़ी के चार पहिए हैं, साथ मिलकर चलते हैं निश्चित रूप में। तो प्रसाद का साहित्य चाहे नाटक हो चाहे उनकी कहानियां हो, सब हमें दिशा देते हैं और आगे की ओर। दरअसल इस पंक्ति पर तो बिल्कुल ही मुग्ध नहीं हुआ जा सकता, तुम केवल श्रद्धा हो, क्योंकि प्रसाद ये तो नहीं चाहते थे। प्रसाद जिसके साथ जाना चाहते थे वो है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है। मुझे एक बात और जोड़नी है। प्रायः मूल्यांकन कर्ताओं ने इड़ा को बुद्धि के साथ जोड़ा है और श्रद्धा को हृदय के साथ जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या मुक्तिबोध हो, सभी की व्याख्याएं लगभग ऐसी ही जाती है। जबकि आप इन व्याख्याओं को छोड़कर स्वतंत्र रूप से कामायनी की श्रद्धा का मूल्यांकन करें तो श्रद्धा जैसी बौद्धिक पात्र बहुत कम रचनापाकारों के पास है। वो मनु के जीवन की प्रेरणा भी है, जीवन संगिनी भी है, मार्ग निर्देशिका भी है और प्रकृति की संरक्षिका भी है। वो बार बार जैसे उसके भीतर प्रतिवाद करने की भी एक शक्ति है और प्रबोधन करने की भी शक्ति है। जैसे गीता में विरक्त अर्जुन को कृष्ण उपदेश के माध्यम से प्रबोधित करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो विरक्त मनु को कृष्ण की भांति श्रद्धा ही प्रबोधित कर सकती थी। और ये केवल नील परिधान बीज सुकुमार वाली श्रद्धा नहीं है। नहीं, बात में हृदय और बुद्धि से नहीं, लेकिन उसमें एक चीज ये है कि वो सब कुछ है, उसके लेकिन जब प्रतिरोध ही न रच पाए, वो एक बौद्धिक उसके साथ अन्याय करे और निकल जाए चुपचाप और फिर जाकर के जो है उसके मुंह में पड़ जाए, तो यही वो वजह है जहाँ पर जाकर के जो है कि प्रतिरोध तो नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत विदुषी है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ आपको लड़ना है, जहाँ टक्कर देनी है, वहाँ आप खामोश है। तो प्रसाद यही तो चाहती है, उसी को तो जोड़ रहे थे ईड़ा के माध्यम से। यहाँ पर एक चीज जो है वो कहा ही ईड़ा का संदर्भ और नहीं। आप दरअसल प्रसाद का भारत या कामायनी की आधुनिकता क्या है, कम से कम नामवर जी इस पर बात करते हुए लिखते हैं ना कि सारस्वत नगर, उसे हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। सारस्वत नगर जो है, उस नगर में जो वर्ग भेद, ज्ञान इच्छा क्रिया भेद आदि की जो आलोचना करते हैं प्रसाद, और उसके उस पूरे के पूरे उसका जो एक वैज्ञानिक विकास दिखाते हैं, जिसमें कि औद्योगिक उत्थान भी है और सारा संगठन है, सब कुछ है, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी जो है आप देखेंगे कि प्रसाद जो है मनु के साथ नहीं जाते, क्योंकि जहां लगता है कि मनु अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है,
जिसे वो नामोर जी कहते थे ना कि ये फासिज्म की तरफ, प्रजातंत्र जहां फासिज्म की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो जनता विद्रोह करेगी, और जनता करती ही है, और वो ईड़ा के लिए करती है। तो दरअसल क्या है कि विद्रोह भी तो मुखर होना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हुए समाज के लोग हैं, लगातार दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे कदम पीछे जाने के बजाय आगे होना चाहिए कि क्या कुछ नया जुड़ रहा है और क्या उसमें शामिल होकर के निकलता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही, और अगर अशोक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है उनका। मेरा संदेश खाली न जाए इसलिए फिर स्मरण में आ गया, मैंने बात की थी, मैं ग्राम कहानी की बात करना चाहता था। ग्राम कहानी में कल संभवतः उसकी चर्चा भी हुई थी यहाँ पर। ग्राम कहानी में एक अच्छे खासे जिसकी कृषि योग्य भूमि थी, उस कृषि योग्य भूमि को हड़प ली जाती है, और वो शहर में उसका कुंदन लाल होता है हड़पने वाला, उसका बेटा मोहन लाल जाता है अपनी जमीन को देखने, पहली बार जा रहा है। तो एक और पूर्व ही जहाँ रात हो जाती है वह रुकता है जिस घर में वृद्धा के साथ। तो वृद्धा अभी परेशानी में है, कुटिया में रहती है, तो अपनी व्यथा बताती है कि हमारी जमीन जो है, हम भी अच्छे खासे किसान थे, हमारी जमीन हड़प ली थी और वो कुछ रुपए उधार लिए थे, तो सूद के रूप में जो सूद ब्याज देना पड़ा था, उस ब्याज के एवज में वो लौटाना भी चाह रहा था वो, लेकिन समय पर लिया नहीं गया और फिर वो जमीन हड़प ली गई। तो वह अब उस व्यक्ति का नाम बताती है कि वह व्यक्ति कुंदन लाल था। सुबह वह व्यक्ति जब विदा होता है तो लज्जा और ग्लानि से विदा होता है, क्योंकि उसी का पिता जो था उसने उसकी जमीन हड़पी थी, जिस वृद्धा के साथ उसने रात बिताई थी, आश्रय पाया था। तो उसके भीतर जो लज्जा थी, आज संदेश खाली में हम यही देख रहे हैं, आज भी जमीन हड़पी जा रही है। और ध्रुव सामनी की बात हुई, उसमें अनेक संदर्भ है। एक संदर्भ जो और धर्म के परिप्रेक्ष्य को लेकर है। प्रसाद जी अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, हम सब जानते हैं, और धर्म की प्रतिस्थापना भी करते हैं। नाटक में जहां पूर्व में ध्रुव सामनी चिंतित होती है, विवाह कराया जाता है, उस पुरोहित को भला बुरा कहती है, लेकिन वही पुरोहित जब यह जान जाता है या क्लीब है, उसका पुरुष उसका ध्यान नहीं करता है, उसको भेज दिया गया, तो धर्म का सहारा लेकर, धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर सभासद को बुलाया जाता है, परिषद बुलाई जाती है, और उसमें वह निर्णय लेता है उस धार्मिक परिप्रेक्ष्य को, जिसकी चर्चा इसकी भूमिका में, ध्रुव सावनी की भूमिका में नारद स्मृति और पाराशर स्मृति का उल्लेख करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि किन किन स्थितियों में दूसरा विवाह करना चाहिए, पुनर्लग्न करना चाहिए। और वो कौटिल्य अर्थशास्त्र की भी चर्चा करते हैं, जहां यह भी कहा गया है कि किन स्थितियों में पत्नी को दूसरा पति कर लेना चाहिए और किन स्थितियों में पति को दूसरी पत्नी कर लेनी चाहिए। और वही उस पूरी धार्मिक अवधारणा को ध्रुव सामनी में प्रतिफलित करते हैं अंत में। और वो एक फिर दुर्घटना होती है कि रामगुप्त मारा जाता है, और पुनर्लग्न शब्द की व्याख्या करते हैं कि पुनर्लग्न तभी होता है हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में जब मृत्यु हो जाती है, अन्यथा अन्य कारण है, 5 कारण है किन किन स्थितियों में, जिसमें एक वो एक पूरा श्लोक देते हैं वो कि नष्टे मृत्य प्रवृचिते क्लीवे च पतौ पंचा स्वपात्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते, ये पराशर स्मृति का उल्लेख करते हैं वो। उसी तरह वो कौटिल्य अर्थशास्त्र का भी उल्लेख करते हैं। तो धर्म के संबंध में बहुत अच्छा सर। मैंने पूरा नहीं किया है। अच्छा, जल्दी करें। मंदाकिनी भी, आपने कोमा की बात की, कोमा जो यवन जी उसकी शक पत्नी है, उसकी बात की। मंदाकिनी भी है इसमें, वह भी धर्म की बात करती है और कैसे उसकी वह भाभी प्रताड़ित होती है घर में, उसका उल्लेख करती है। फिर चंद्रगुप्त ने उसका आंधी कहानी में प्रज्ञा सारथी के माध्यम से प्रसाद जी कहते हैं कि धार्मिक मनुष्य विश्वासी होता है, सूक्ष्म रूप से जो कल्याण ज्योति मानवता में अंतर्निहित है
मैं तो उसमें अधिक से अधिक श्रद्धा करता हूं। तो यह कल्याण ज्योति की बात करना, और धार्मिक मनुष्य विश्वासी होता है, यह धर्म के प्रति प्रसाद जी के संपूर्ण विश्वास का प्रतीक द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल दरअसल के समाप्त होने के कंक्लूड कर रहे हैं जी, जहाँ से बात आपने शुरू किया था मन को लेकर के, उस पर शायद बात नहीं बढ़ बस पाई। एक चीज मैं सर बीच में रख दूं तो आप उसके साथ जोड़ दीजिएगा कि जैसे आज का जो भारत है और प्रसाद जी जो चाहते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से, हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी के यहाँ भी एक राम राज्य है, और बिल्कुल आनंद अगर कामायनी का बिल्कुल उत्कर्ष है और उसका हासिल है प्रसाद जी का, तो प्रसाद जी उसमें कहते हैं कि देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं, तुम सब मेरे अव्यय हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है, शापित ना यहाँ है कोई, तापित जो है पापी ना यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। अगर ये है प्रसाद जी का भारत, तो जाहिर सी बात है कि अभी इसमें बहुत काम किया जाना बाकी है, अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तभी जाकर के एक इस तरह का बिल्कुल रख पाएंगे। और बिल्कुल जिसको जो एक पक्ष जिस पर, क्योंकि एक जगह प्रसाद कहते हैं ना कि प्रकृति रही दुर्जे, आप देखिए कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पूरे के पूरे समय में। हिंदी साहित्य में मध्यकाल में जैसी एक ऐसे कवि हैं जिनको लेकर के कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक इकोलॉजिस्ट की तरह, इकोलॉजिकल स्टडी, जहाँ सूर्य प्रसाद दीक्षित जी बैठे हैं कलकत्ता में बैठे, तो आप देखिए कि जितनी बातचीत करते हैं वो पक्षियों से बुलवाते हैं, पेड़ों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, वही जैसी जब आखिरी कलाम लिखते हैं तो आखिरी कलाम के छंद उठा करके देखिए उसके करबक, तो उसमें लिखते हैं कि दिन ऐसा आएगा कि आपस में मरेंगे, लड़ेंगे, लाशें पड़ी रहेंगी, सड़ान उठेगा, बदबू उठेगी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। ये ठीक वही सिचुएशन है जिसे हमने पेंडेमिक में महसूस किया था। ये ठीक वही सिचुएशन है जिसे प्रसाद ईड़ा में महसूस करते हैं। क्या अद्भुत कोरिलेशन है। आप देखिए कि हर कवि इस दुनिया को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, हर कवि जीवन को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, और जीवन सिर्फ इस तरह से नहीं कि वो अपने लिए हो और मनुष्य के लिए हो, जीवन इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वो सहजीवी हो, सबके साथ हो, पेड़ के साथ हो, पौधों के साथ हो, जीव के साथ हो, जंतु के साथ हो, नदी के साथ हो, नाले के साथ हो, सबके साथ हो। तो ये जो संसार है, तभी संसार को बचाया जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, उद्दात की कल्पना रखी जा सकती है। बहरहाल सर आपने कंक्लूड कर ही दिया करीब। मनु की बात प्रारंभ में हुई है, और जो चिंता आपने प्रकृति को, हर रचनाकार, प्रसाद जी भले अपने नाटकों में गुप्त काल को उठाते हैं, कामायनी में पूरा मिथक को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता है आने वाले मनुष्य की चिंता है। प्रकृति का जिस तरह से विनाश करके प्रलय हुआ है, उस चिंता से त्रस्त है प्रसाद, और आने वाले की। इसलिए वो लिखते हैं एक जगह, अपने में सब कुछ भरकर क्या मनुष्य विकास कर सकता है? नहीं कर सकता है। और प्रकृति और यंत्रिकता जो बढ़ रही थी, मशीनी युग जो बढ़ रहा था, इसको लेकर के भी प्रसाद बहुत चिंतित है। आने वाले समय को किस तरह से यंत्र विनिश्चित कर रहे हैं प्रकृति को। एक है कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। यह पूरे आज की इस चर्चा का महत्वपूर्ण अंश है प्रसाद का, कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी निर्झर झीनी। इस जीवन के निर्झर झीनीपन को हम लोग देख रहे हैं। हर रचनाकार, जैसे आपने जैसी का कहा, और हर रचनाकार आने वाले समय को देखता है, और उसकी चिंता मनुष्य होती है, मनुष्यता होती है, इंसानियत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल चतुर्वेदी जी, अशोक ज्योति जी, प्रोफेसर राम सुधार जी, प्रोफेसर श्रद्धा सिंह जी, कृष्णा जी श्रीवास्तव जी, और आप सभी यहाँ बैठे हुए श्रोतागण, सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, कल्पना मैम हैं, सर हैं, तमाम लोग हैं। एक हमारे श्रोताओं के बीच से एक सवाल है जी, आप पूछिए। अभी 10 मिनट का समय हमने बचा रखा है। जैसा कि इस सभागार में लगभग 70-75% जो है नवयुवक हैं। वर्तमान परिदृश्य में जो नई टेक्निक चल रही है, नई टेक्नोलॉजी चल रही है, एकाकीपन छाते जा रहा है और जनता साहित्य से दूर होती जा रही है। क्या इस जगह पर प्रसाद जी के या निराला जी, दोनों को मैं लेना चाहूंगा, जो दोनों लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे व्यक्तिगत झंझावातों से जूझ रहे थे, चाहे सरोज की बात हो पुत्री निराला के संदर्भ में, चाहे जयशंकर जी के संदर्भ में बात करें तो उनकी 2 पत्नियां, पिताजी, भाई, उनको लेकर
इतने ज्यादा झंझावातों के बाद भी ये दोनों विभूतियां इतने प्रेरक बने हमारे समाज के लिए। आज 100 साल बाद भी जो है उनके समकक्ष कोई साहित्यिक दृष्टिकोण से या समाज का कोई भी व्यक्ति इस समकक्ष में नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसमें मैं माननीय प्रोफेसर रामसुधार सर को एक चूंकि सेवानिवृत्त हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, तो इनका विचार जानना चाहूंगा कि नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर, साहित्यकारों से प्रेरणा लेकर कैसे कर सकती है। और आधुनिक हम लोगों के लिए जो है विचार के लिए मैं डॉक्टर लक्ष्मण सर से जो है चाहूंगा, उनका भी विचार जानना चाहूंगा कि साहित्य को लेकर समकालीन समीचीन दृष्टिकोण से जो है कैसे अध्ययन किया जाए। बात साहित्य के अध्ययन की नहीं है, बात है कि कैसे अध्ययन किया जाए। इस पे मैं माननीय रामसुधार सिंह सर और डॉक्टर लक्ष्मण सर का विचार जानना चाहूंगा। कितने लोग साहित्य नहीं पढ़ते? एक आप में से कितने लोग साहित्य नहीं पढ़ते हैं? पहला प्रश्न यही था। कोई है जो साहित्य नहीं पढ़ता है? इसलिए यहाँ है क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी इसमें ज्यादातर। देखिए भैया लक्ष्मण जी, सभी लोग पढ़ते हैं। कितनों को पढ़ाते हैं आप? किसी को प्रेरित करते हैं पढ़ाने के लिए? करते हैं। तो दोनों काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। पहला प्रश्न उनका यही था। नहीं, संभवतः जी संभवतः प्रमुख प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था कि आज का युवा जिस तरह से एकाकी, जिस तरह से गहन प्रतियोगिता, जिस तरह से भाग रहा है, उसको कहीं निश्चित उसके जीवन में नहीं मिल रहा है, तो उसका आइकॉन क्या होना चाहिए? क्या ये पात्र जो गढ़े गए हैं निराला के द्वारा या प्रसाद जी के द्वारा, इसमें किसको अपना आदर्श बनावे संघर्ष करने का आज के समय का है? देखिए, कोई भी जो साहित्य होता है ना, साहित्य इतिहास नहीं है और न साहित्य बिल्कुल पूरी तरह यथार्थ है। प्रसाद जी खुद मानते थे इस बात को कि आदर्श और यथार्थ दोनों मिल करके एक कल्पना भी रचनाकार करता है, एक आदर्श गढ़ता है। अगर स्कंद को गढ़ा प्रसाद जी ने और ध्रुव स्वामी को गढ़ा प्रसाद जी ने, तो स्त्री और पुरुष के संबंध में प्रसाद जी की एक परिकल्पना थी। उससे हम सीख सकते हैं, चाहे जितनी भी कठिनाई आएगी। आप स्कंद गुप्त की चर्चा बहुत ज्यादा आई, किस तरह से पारिवारिक, जहाँ प्रपंच बुद्धि है, जहाँ भटार्क है, जहाँ अनंत देवी है, इतने विरोध हैं, इस विरोध के बाद भी राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है। तो आज के युवा को यह सीख इन साहित्य से लेनी पड़ेगी कि व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र है। हम चाहे जितने झंझावातों में हों, हमारी राष्ट्र हमारे लिए है। और उसके बाद हम इन, जैसे प्रसाद जी संघर्षों से जिसका संकेत किया आपने, जैसे निराला जिस तरह से आर्थिक संघर्षों से जूझे थे, इसके बाद भी सफलता बढ़े, उस तरह से आप अपनी कठिनाइयों को सहन करें। ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि इनको सहन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्मण जी, मैं उसे इस तरह से देखता हूँ कि जैसे कि आपने कहा ना कि इन महान विभूतियों ने जीवन में इतना कुछ झेलने के बाद भी जो है रचा। अरस्तु जो है पेरी पोएटिकस में त्रासदी पर बात करते हुए बताते हैं कि त्रासदी के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो स्थिति विपर्यय और दूसरा अभिज्ञान। क्यों? क्योंकि अगर स्थिति विपर्यय, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन नहीं होगा तो सब्लिमिटी या जिसको कहते हैं कि ट्रेजिक जो है क्लाइमेक्स नहीं आएगा। जीवन तभी उदात्त होगा, जीवन तभी बिल्कुल जिस तरह से कि चमत्कृत करेगा, खींचेगा अपनी ओर, जब उसमें ढेर सारी जो है त्रासदियां होंगी या अभाव होगा। जैसे एक बात कहते हैं ना कि एक नैन मोहम्मद कवि गुनी सोई विमुहा जय कवि सुनी। तो क्या है कि कभी जो जीवन का अभाव है वो रचना में आकर के पूरा होता है, या रचना में आकर के वो जो है जगह पाता है, और वही हमें क्या करता है कि उदात्त बनाता है। एक तो ये, तो आप इसलिए देखिएगा कि जिनका जीवन बड़ा है उनकी रचनाएं बड़ी है। बहुत रेयर अपवाद ऐसा मिलेगा कि ना हो, नहीं तो बाकियों के जीवन को देखेंगे, यहाँ से लेकर के ग्रीक लिटरेचर से लेकर के तमाम जगहों पर, कि जीवन अगर बड़ा है, और जीवन बड़ा इसलिए नहीं है कि आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास संसाधन अच्छे हैं, बड़ी अच्छी नौकरी है। अगर बड़ी अच्छी नौकरी होती और उसी के बल पर कविता होती तो हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब देश के अच्छे कवि होते। तो जीवन बड़ा होता है संघर्ष से, अभाव से। जो जितना अभाव में है, जो जितना प्रयत्न पक्ष जिसे कहते हैं ना शुक्ल जी साधनात्मक साहित्य के लिए, वो प्रयत्न पक्ष जितना उमदा होगा तभी जाकर के बेहतर से बेहतर साहित्य लिखा जाएगा या उसका स्वरूप वहां निकलेगा। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि पढ़ने की, माफ करिएगा और सभी लोगों से माफी के साथ कह रहा हूं कि हमारे पढ़ने और पढ़ाने का पैटर्न जो है बहुत सतही किस्म का है ज्यादातर जगहों में।
और ये मैं अपने को भी उसमें शामिल करते हुए कहता हूं, क्योंकि मैं भी किसी जगह पढ़ा ही रहा हूं या पढ़ ही रहा हूं। दरअसल क्या है कि हम केवल रिप्रेजेंटेटिव के साथ चलते हैं। हम पढ़ते पढ़ाते हो, अगर हमें कामायनी पढ़ानी है तो हम कामायनी का श्रद्धा सर्ग अगर टेक्स्ट में लगाते हैं तो हम देखेंगे कि आज के बच्चों की आदत ये है कि एक किताब एडिटेड कर देते हैं, उसमें कामायनी का श्रद्धा सर्ग भी है, उसमें राम की शक्ति पूजा भी है, उसमें प्रसाद पंथ का परिवर्तन भी है। और साथ बच्चा या तो उतनी ही कविताएं लेता है या उतनी ही कविताओं को वो जेरोक्स करता है या उसका पीडीएफ बना करके पढ़ता है। वो कामायनी खोलता ही नहीं है कि आमुख से लेकर के आनंद तक की यात्रा क्या है। उसे पता ही नहीं है कि मनु केवल स्खलित चरित्र ही नहीं है, या केवल ऐसा नहीं कि विसंगति से भरा है। जब बाद में वो पश्चाताप करता है और प्रसाद जब उसको निखारते हैं अंतिम हिस्सों में जाकर के, तो होता क्या है कि हम कभी अपने विद्यार्थियों को इस ओर प्रेरित ही नहीं करते हैं कि साहित्य को समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए और उसे इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि अपने जीवन से कोरिलेट करके देखें। तो लगता है कि जब हम उसे अपने जीवन से जोड़ करके देखेंगे, आसपास से जोड़ करके देखेंगे, उसके साथ इस तरह से सलूक करेंगे जिसे कहते हैं कि एकदम रचनात्मक ढंग से, तब जाकर के शायद बेहतर से बेहतर पाठक तैयार कर पाए, बेहतर से बेहतर एक तरह से अध्येता तैयार कर पाए। मुझे लगता है थोड़ा हमको भी खटना पड़ेगा। मैं बिल्कुल व्यवहारिक तरीके पर इसका जवाब दे रही हूँ। दीक्षित सर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दीक्षित जी के पास अपने शुरुआती दौर में गई थी कि सर मुझे डिलीट करने का मन कर रहा है। सर ने मुझे टॉपिक भी दे दिया था, सब कुछ किया था। मैंने कहा सर मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, गृहस्थी है, कभी हमको फ्रैक्चर हो जा रहा है तो कभी बच्चे को बुखार हो जा रहा है, मैं कैसे करूंगी। सर ने कहा कि पहली बात तो है कि अपने जीवन में कोई किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल चांदी का चम्मच लेकर आया है और हर चीजें सामने उपस्थित है और सब चीज सुविधा से मिलती चली जाएगी और तुम अपना काम करते चलो, ये कहीं नहीं होता। जीवन संकटों से, आपदाओं से, परेशानियों से युक्त होता है, उसी को जीवन कहते हैं। और उन्हीं में से मुझे अवसर निकालना होगा और जो अवसर निकालना होगा वो अवसर अपनी रुचि के अनुकूल निकालना होगा। और तब हमें, जब हम उस रुचि के, उन संकटों के बीच में, उन परेशानियों के बीच में जब हम अपने रुचि के अनुकूल काम करते हैं तो वो हमें इतनी एनर्जी दे जाता है कि हमारे संकट और हमारी आपदाएं, हमारी परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं। तो व्यावहारिक जवाब मेरे ख्याल से ये है कि जीवन सभी समस्याओं से युक्त है और उसी में हमें अपनी रुचियों का, अपनी हॉबीज का, अपने रुझानों का परिष्कार करना होता है और वही ज्यादा सफल भी होता है। 1 मिनट राहुल जी, कुछ 1 मिनट बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं बस नहीं लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे इतना समझ में आता है कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत जाते हैं। एक चीज हमको ये भी ध्यान रखनी होगी कि हमारे, देखिए, संस्कृति का एक अपना विकास क्रम होता है। पहले लिटरेचर ओरल हुआ करता था, ओरल के बाद रिटन लिटरेचर आया। अब हम लोग विजुअल लिटरेचर या विजुअल कल्चर के दौर में जी रहे हैं। तो हमारे बच्चे सिनेमा इतना देखते हैं और उस सिनेमा से अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हैं। और अब हो सकता है कि हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में सिनेमा ना पढ़ाया जाए तो हमारी समस्या है, लेकिन बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि कई तरह के ऐसे पात्र हैं जो कि कंटेम्पररी हैं, यूनिवर्सल हैं, उनके समय की समस्याओं को निरूपित करते हैं। और ऐसा कहना कि बिल्कुल प्राचीन काल में लोग बहुत साहित्य अनुरागी थे, हम लोग या नए बच्चे जो हैं